महाराष्ट्र में सचिन वाजे मामले को लेकर एनआईए की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और ये खुलासा जो मनसुख हिरेन हैं उनकी संदिग्ध मौत को लेकर जो है किया गया है। और अब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मनसुख हिरेन की जो है मौत नहीं, दरअसल मनसुख हिरेन की जो है हत्या की गई और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर दरअसल सचिन वाजे का नाम घसीटा जा रहा है, क्योंकि जो मनसुख हिरेन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो निकलकर सामने आई है उससे बहुत सारी ऐसी चीजें जो है साफ हो गई हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया है। दरअसल मनसुख हिरेन के जो परिवार वाले हैं, जो उनकी पत्नी है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि मनसुख हिरेन को जो है स्विमिंग बहुत अच्छी तरीके से आती थी, यानी कि मनसुख हिरेन तैरना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। आपको पता होगा कि जो मनसुख हिरेन की जो डेड बॉडी मिली थी वो पानी से जो है बरामद की गई थी और जब पानी में वो तमाम जो है पनडुब्बी भेजे गए थे, जो तमाम जो है गोताखोर दरअसल भेजे गए थे उनकी डेड बॉडी को निकालने के लिए, उस समय उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जब मनसुख हिरेन की डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला गया तो उनके मुंह पर 4 से 5 जो है रूमाल पड़े हुए थे, यानी कि मनसुख हिरेन को जो है कपड़े से उनका मुंह दाबा गया है। और जो मनसुख हिरेन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जब मनसुख हिरेन जो है पानी में गिरे थे उस समय वो जिंदा थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मनसुख हिरेन के परिवार वाले लोगों का यह दावा है, उनकी पत्नी का यह दावा है कि मनसुख हिरेन को तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता था, तो वो पानी में गिरने के बाद, पानी में जाने के बाद वो तैरकर किनारे भी आ सकते थे। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में वो तैरना जानते थे अच्छी तरीके से, उसके बावजूद भी उनकी जो है पानी में बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और जिन गोताखोरों ने उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला था उन्होंने भी ये कहा था कि ये 110% मर्डर है, ये नेचुरल जो डेथ है वो हो ही नहीं सकती। यानी कि सचिन वाजे की अब मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो स्कॉर्पियो पार्क की गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर, उसके बाद में एक के बाद एक 3-4 गाड़ियों के नाम जो है और निकलकर सामने आ चुके हैं। पहले इनोवा का नाम निकलकर सामने आता है, कल एक मर्सिडीज पकड़ी गई थी, आज भी एक मर्सिडीज पकड़ी जाती है और अब दूसरी भी तमाम एसयूवी कार के नाम भी लिए जा रहे हैं। दरअसल एक लैंड रोवर जो है बताया जा रहा है कि एक कार और एनआईए की तरफ से बरामद की गई है और उसमें भी तमाम तरीके की ऐसी संदिग्ध चीजें पाई गई हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुंबई पुलिस के जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं, दरअसल जो पुलिस डिपार्टमेंट पर उनकी तरफ से जो है ये सारी चीजें की जा रही थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि एक पुलिस महकमे में एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पद पर, क्राइम ब्रांच में जो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहा एक व्यक्ति, उसके पास में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कहां से आती हैं, क्योंकि लैंड रोवर, इनोवा, मर्सिडीज और इन गाड़ियों में तमाम बड़ी बड़ी जो रकमें निकाली जा रही हैं। दरअसल ये बहुत सारी सवाल जो है खड़े करते हैं और यहां तक रिपोर्ट है कि जहां पर सचिन वाजे रहते थे उन्होंने अपना घर एक तरीके से पूरा का पूरा जो 5 स्टार होटल है उसमें ले रखा था, वो वहां पर रहते थे, उनकी वहीं पर सारी मीटिंग्स होती थी। तो ये सारा पैसा कहां से आ रहा था? क्या ये पैसा जो है तमाम उन सत्तासीन लोगों के हवाले से दिया जा रहा था? क्या वो लोग भी इस पूरे के पूरे मामले में जो है इन्वॉल्व हैं? ये बहुत सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो बार बार एक ये चीज निकलकर सामने आ रही है, आपको पता होगा कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनका तबादला कर दिया गया है, अब दूसरे मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। तो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह के बीच में आखिर कैसी मित्रता है, क्या कनेक्शन है, इन्हें कौन हेड कर रहा था, क्या इन्हें ऊपर से सह दी जा रही थी इन सारी चीजों के लिए, फंडिंग कहीं से आ रही थी इस तरीके की जो है षड्यंत्र रचने के लिए? तो यह बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं दरअसल अनिल देशमुख, उनकी तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर चाहे तो परमबीर से भी पूछताछ कर सकती है। यानी कि परमबीर का तबादला जरूर हुआ है, ट्रांसफर जरूर किया गया है, लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके हत्थे से ये बचने वाले नहीं हैं और इनसे अब पूछताछ की जा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो शिवसेना, जो महाराष्ट्र की सरकार लगातार डिफेंसिव मोड में थी, जो लगातार ये बोल रही थी
कि सचिन वाजे उनके बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, जो शिवसेना के प्रवक्ता और कद्दावर नेता हैं संजय राउत, उनकी तरफ से कहा जा रहा था। अचानक से चीजें अब धीरे धीरे कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शरद पवार की तरफ से और तमाम कद्दावर पॉलिटिशियन की तरफ से एक के बाद एक मीटिंगें बुलाई गई। सरकार जो है एक तरीके से उस पर खतरे की तलवार लटकने लगी। ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि बहुत जल्द सरकार गिर सकती है, शरद पवार जो है अपना जो है सपोर्ट वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में अब अचानक से क्या होता है कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि परमबीर से भी पूछताछ की जानी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है मनसुख हिरेन के परिवार से, कि जब मनसुख हिरेन को तैरना आता था तो ऐसे में जो है वो कैसे पानी में डूब गए, उनके फेस पर 4 से 5 रूमाल कैसे पाए जाते हैं। और एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि जब मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम किया जा रहा था डॉक्टर्स के द्वारा, तो उस समय वहां पर मुंबई पुलिस की टीम मौजूद थी। सवाल यह है कि जब वहां पर डॉक्टर्स जो है पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस की मौजूदगी क्यों? क्या डॉक्टर्स पर दबाव डालकर जो डेथ का रीजन है उसे बदलवाने के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां करवाने के लिए वहां पर जो है ये पूरा का पूरा जमावड़ा लगा था? क्योंकि अगर हम पिछले 8 से 9 महीने का टाइम देखें मुंबई पुलिस के साथ में, हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा है। चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, उसमें भी इस तरीके के एलिगेशंस लग चुके हैं मुंबई पुलिस के ऊपर कि सबूतों को मिटाने में इन लोगों का पूरा योगदान रहा है। और वैसा ही मनसुख हिरेन के मामले में जो है ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनसुख हिरेन के परिवार के जो लोग हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि मनसुख हिरेन की नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया, इस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं। और तमाम जो चीजें हैं, जो गोताखोरों की तरफ से इस तरीके की बात कही जाना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस तरीके का जो है पूरा का पूरा मामला निकलकर सामना, ये सारी चीजें ये दिखाता है कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है, ना कि उनके नेचुरल डेथ हुई है। मनसुख हिरेन को क्यों मारा गया? क्या मनसुख हिरेन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के सामने तमाम और बड़े बड़े सच उगल देता? जो तमाम लोग जो पॉलिटिकल पावर दरअसल जो है लेकर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग भी एक्सपोज होने वाले थे? क्या इस वजह से मनसुख हिरेन को जो है इसलिए रास्ते से हटा दिया गया कि ताकि तमाम लोगों के जो है और नाम निकलकर सामने ना आ जाएं? और जैसा कि पता है एनआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुका है कि मनसुख हिरेन ने एक नेता का भी नाम लिया है। और ये नेता कौन है दरअसल, ये जानना बहुत जरूरी है। और कब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से इसे लेकर एक ऑफिशियल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई जाएगी और ये बताया जाएगा कि आखिरकार ये नेता कौन है इस पूरे के पूरे मामले में लेकर। एक के बाद एक तमाम कारें जब्त की जा रही हैं, एक के बाद एक तमाम एसयूवी, इतनी महंगी महंगी कारें, चाहे फिर वो मर्सिडीज हो, चाहे फिर वो आज जो लैंड रोवर की बात की जा रही है, लैंड रोवर इतनी महंगी कार जो है एक क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास में इतनी महंगी कार कहां से आई? नोट गिनने की मशीन, तमाम नंबर प्लेट और वो जिलेटिन स्टिक्स, ये सारी चीजों का इंतजाम कैसे किया गया? और एक इतने छोटे लेवल के जो है एक पुलिस ऑफिसर को इतना बड़ा केस कैसे हेड करने के लिए दिया गया? ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि सिर्फ एक पुलिस असिस्टेंट इंस्पेक्टर इतना बड़ा जो है केस हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से षड्यंत्र रचा गया। और जैसा कि बताया गया कि उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की एनआईए की तरफ से, फिलहाल यही अपडेट दिया गया है कि उनकी तरफ से दरअसल मंशा यही थी। तो अब ये सारी चीजें अनिल देशमुख की तरफ से ये कहा जाना कि परमबीर सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है, अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहे तो परमबीर से पूछताछ करे। सचिन वाजे को लेकर यह बड़ा खुलासा कि जो है आज एक लैंड रोवर भी पकड़ी जाती है और मनसुख हिरेन को तैरना आता था, बावजूद उसके उनकी पानी में मौत कैसे हो जाती है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा गया है कि जब मनसुख हिरेन पानी में गिरे थे, पानी में गए थे, उन्हें धकेला गया, डाला गया, वो खुद गिरे, जो भी हुआ उस समय वो जिंदा थे। मनसुख हिरेन को तैरना आता था, उनके परिवार के लोगों का सीधे तौर पर जो है ये दावा है, लेकिन बावजूद उसके उनकी
पानी में ही बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जाता है, गाड़ियों के नंबर प्लेट जो है बदल दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें अब इस पूरे के पूरे मामले में सचिन वाजे को लपेटता हुआ दिखाई दे रही हैं और हो सकता है इसकी आंच परमबीर सिंह पर भी आ जाए, क्योंकि परमबीर से अब पूछताछ के लिए एनआईए जो है पूरी तैयारी कर रही है और उस नेता के नाम का बाहर आने का जरूर इंतजार रहेगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा नेता है जिसका सचिन वाजे ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पूछताछ के दौरान इस बात का जिक्र किया। बहरहाल जो मनसुख हिरेन के परिवार की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें तैरना आता था, बावजूद उसके उनकी पानी में कैसी मौत हो जाती है, इसे लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को उन्हें एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।